दोस्तों नमस्कार। स्टडी विथ रवि के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है और ये पहला वीडियो है इस चैनल पर। मेरा नाम रवि रंजन है। विस्तार से मैं आगे के वीडियो में अपने बारे में बताऊंगा। आज यहाँ पे हम लोग BSO ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम कब होगा और उसका सिलेबस क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सब लोग बोलिएगा कि सिलेबस तो ऑलरेडी दिया हुआ ही है, इस पे चर्चा क्या करना है। नहीं, इस पे चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम सिर्फ़ और सिर्फ सिलेबस को फॉलो करते हैं और इस पे जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उन टॉपिक्स को ही पढ़ कर जाते हैं तो हम अपने एग्ज़ाम को बहुत ही बढ़िया से दे सकते हैं और एग्ज़ाम में बेहतर कर सकते हैं। तो जब बिहार SSC के चेयरमैन ने इंटरव्यू दिया था तो इंटरव्यू में उन्होंने एक बात कही थी कि दिसंबर महीने तक हम लोग एक बड़े एग्ज़ाम और लेने जा रहे हैं, और वो बड़ा एग्ज़ाम कोई और नहीं, ये BSO का एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम संभवतः 21 या 28 दिसंबर को होगा। जो डेट की बात है वो डेट क्लियर हो गया। जहाँ तक इसमें कौन एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी को लेकर बहुत ही चर्चा होती है, तो मैं यहाँ पे एक बात स्पष्ट करता हूँ कि उन्होंने एलिजिबिलिटी में लिखा था कि ऑनर्स विषय होना चाहिए या सब्सिडियरी में होना चाहिए या पास कोर्स होना चाहिए। जो इंजीनियर्स है वो इंजीनियरिंग के कोर्स में कहीं भी ये नहीं लिखा रहता है कि BTech ऑनर्स या BTech सब्सिडियरी विथ मैथ्स, ठीक है, या BTech पास कोर्स विथ मैथ्स, ऐसा कहीं नहीं लिखा रहता है। तो ये BTech वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे। ये थोड़ा सा मतलब उचित नहीं है, ज़्यादा स्पष्ट रहता है यदि शुरू में ही स्पष्ट बता दिया जाता बिहार SSC के द्वारा तो ज़्यादा बेहतर होता है, पर फाइनली वो लोग एलिजिबल नहीं है। तो बाकी जो बचे उनकी संख्या काफ़ी कम है। इस वजह से इस एग्ज़ाम में बिहार सचिवालय का जो पेपर होने वाला है उसके बनिस्पत बहुत ही कम कंपटीशन रहेगा। और इनफैक्ट जनरल कैटेगरी वाले यदि 107 से लेकर 110 तक भी नंबर लेकर आ जाते हैं तो निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन हो जाएगा या उनके सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो दो बातें तो हो गई। पहली बात ये कि आपका एग्ज़ाम 21 दिसंबर या 28 दिसंबर को होगा, यानी कि अब आपके पास समय बहुत कम है। और दूसरा ये कि इस पेपर में जो एलिजिबल लोग हैं उनके लिए कंपटीशन एक दूसरे एग्ज़ाम के बनिस्पत काफ़ी कम रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाए, जो 110 यदि आ रहा है तो हम 110 की जगह 115 तक पहुंच जाए, इसके लिए क्या किया जाए। तो जो मेरा सलाह है वो सलाह यही है कि सिलेबस जो दिया गया है बस उस सिलेबस को बार बार पढ़िए, याद कीजिए और उसके हिसाब से चीज़ों को कीजिए। कोई भी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी घटना चक्र लगाने की ज़रूरत नहीं है। लूसेंट अकेले इनफ रहेगा और लूसेंट में भी पूरा सारा टॉपिक नहीं पढ़ना रहेगा, उसमें भी सेलेक्टेड टॉपिक पढ़कर ही आपके सवाल बन जाएंगे। जैसे जो भी करंट के सवाल होंगे वो वैज्ञानिक प्रगति से उसमें निश्चित रूप से सवाल आएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये तो हम सब लोग करते ही हैं। भारतीय भाषाएं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जो जो संवैधानिक सुधार हुआ है भारतीय भाषाओं को लेकर उसके बारे में भी निश्चित रूप से पढ़िएगा। पुस्तक, लिपि, देश राजधानी, ये राजधानी का मतलब है और ये मुद्रा का मतलब है देश राजधानी, ये निश्चित रूप से कीजिएगा, क्योंकि ये 1+1 2 क्वेश्चन हर एक बार जब भी एग्ज़ाम होता है जो बिहार SSC के द्वारा लिया जाता है तो यहाँ से ये सवाल पूछा ही जाता है। खेल खिलाड़ी से जो सवाल पूछे जाएंगे वो सारे के सारे करंट से ही नहीं रहेंगे। जो विविध में दिया हुआ रहेगा लूसेंट में उसको भी आप लोगों को पढ़ना है, इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण घटनाएं। तो ये जो विविध की चीज़ें हैं इसको निश्चित रूप से गौर करके पढ़िएगा, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक है यानी कि सब टॉपिक, इससे सवाल 1-1 2-2 करके पूछा ही जाएगा। और ये बड़ा ही डिसाइडिंग होता है, क्योंकि भारत का इतिहास, संस्कृति और भूगोल, पॉलिटी, ये यहाँ से जो सवाल आते हैं ना वो सवाल सब लोग बनाते हैं, ठीक है। तो उस सवाल में ऐसा नहीं है कि आप ही बनाइएगा, आप एज लीजिएगा यहाँ पे और इस पहले टॉपिक में भारत और उसके पड़ोसी देश,
ठीक है। तो पड़ोसी देश जो है उनके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और उनकी वर्तमान स्थिति भी पढ़ेंगे, ठीक है। वर्तमान में वहाँ प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, अतीत में कैसा संबंध रहा है भारत के साथ, इसके बारे में भारत और पड़ोसी देश में निश्चित रूप से व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो एस्पिरेंट है, जो तैयारी कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण बात देखिए, जैसे कि पंचायती राज लिखा हुआ है यहाँ पे सिलेबस में, तो पंचायती राज से आपको सवाल आएगा ही, ठीक है। तो आर्टिकल 243 के जितने भी क्लॉज है वो आपको निश्चित रूप से याद होना चाहिए। पंचवर्षीय योजना है तो पंचवर्षीय योजना और नीति आयोग के बारे में आपके पास एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जितनी बातें लूसेंट में दी गई है। और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका, ये एक आसान टॉपिक है। आप लोग बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसके बारे में जान रहे होइएगा, नहीं तो प्लासी के युद्ध से लेकर आप आगे बढ़ते हुए देश आज़ाद होगा, यानी मेनली 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें बिहार की क्या भूमिका रही और बिहार के कौन कौन से आंदोलनकारी थे जो आंदोलन में सक्रिय थे, उसके बारे में निश्चित रूप से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा अभी गणित के सिलेबस के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आज हम लोग यहाँ पे यही दो लेकर आए हैं, मेनली करेंट जीएस पोर्शन और गणित। जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन ये जीएस सेक्शन का है, इसके अलावा 25 क्वेश्चन साइंस का होगा, 25 क्वेश्चन मैथ का होगा और 50 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा, ठीक है। यही आप लोगों का सिलेबस है। तो आज 50 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने अभी देख लिया जीएस वाले पोर्शन का, और बाकी 25 क्वेश्चन जो गणित का है वो अभी देख लेंगे। यहाँ बस इस बात को ध्यान में रखना है, खासकर मैथ्स के सेक्शन में ये हम लोगों को ध्यान में रखना है कि सिलेबस में बस इतनी बातें दी गई है, सवाल इसी से पूछा जाएगा, इसके बाहर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। आपसे ज्योमेट्री से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपसे मेंसुरेशन से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। जो एसएससी सीजीएल होता है सेंट्रल लेवल पे, वहाँ इन सारे पोर्शन से सवाल होते हैं, पर यहाँ इन्होंने जो स्पष्ट सिलेबस दे दिया है कि संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, ठीक है, मतलब नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चन। यदि आप लोगों के पास आर.एस. अग्रवाल की बुक होगी तो सबसे पहला टॉपिक ही, पहला चैप्टर ही है नंबर, तो उससे सवाल आएगा। पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, ठीक है, इससे सवाल आएगा। संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, जो एक बेसिक सवाल रहता है कि कोई दो संख्याएं हैं उसको पलट देंगे तो वो आधा हो जाएगा, इस प्रकार के जो सवाल होते हैं वो पूछे जाएंगे। मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, इसके अलावा प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि। आपको बस यही इतना पढ़ना है। इसके अलावा यदि इससे बाहर कोई सवाल आ जाए, यदि दिमाग में ये आ रहा है तो कुछ चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जैसे कि टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क, इससे संबंधित प्रश्न यदि आता है तो आप उसके लिए आर.एस. अग्रवाल से बना लीजिएगा। रेल से रिलेटेड कोई सवाल आएगा तो वो बना लीजिएगा, और सवाल बार बार यहीं से रिपीट होता है तो सवाल इतने से ही आएगा। तो अभी इस छोटे से वीडियो में हम लोगों ने चर्चा कर लिया एग्जामिनेशन डेट को लेकर, इसके अलावा कट ऑफ क्या हो सकती है उसके बारे में, इसके अलावा जो सिलेबस में दिया हुआ है उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है, उसके अतिरिक्त किसी और चीज़ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस इतनी छोटी सी बातों को ध्यान में रखना है। अभी ये नया चैनल बनाया ही गया है, यदि आपको ये उपयोगी लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो तैयारी कर रहे हैं बीएसओ का उनके साथ शेयर कीजिए। अनुपयोगी लग रहा है तो कमेंट करके ये भी बताइए कि इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।